बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमजा भट्टी। आज की जो ये स्पेशल वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे लैट में फेल हो चुके हैं और इसके अलावा अब आपने नेक्स्ट लैट में कैसे पास होना है उसका मुकम्मल मेथड आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे लैट में फेल हुए हैं बेसिकली ये वो बच्चे हैं जो कि प्रिपरेशन को सही टाइम नहीं देते। मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे टाइम देते भी हैं वो भी फेल हो जाते हैं, उसकी भी रीज़न बताता हूँ। अब इसमें मसला ये खड़ा होता है कि जिन बच्चों ने जो एक दफ़ा लैट दिया फेल हुए, दूसरी दफ़ा लैट दिया फेल हुए, अब वो क्या करें। मैं अब आपको मुकम्मल प्रोसेस जो है लैट का वो समझाऊंगा और अपना एक एक्सपीरियंस भी आपके साथ लैट का शेयर करूंगा और अपने मार्क्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक ऐसा बंदा, मैं कसम बाखुदा कह रहा हूं, मेरा एक अपना दोस्त है, उसको मैंने इसी दफ़ा खुद तैयारी करवाई है, पहली अटेम्प्ट में वो पास हुआ है। मैं उसका नाम भी आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो बच्चे जिन्होंने लैट का एग्जाम दिया था 9 जून को, वो बच्चे अगर फेल हो चुके हैं तो उनको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 23 जुलाई आखिरी डेट है, वो जाएं अप्लाई करें, उसके बाद पेन उठाएं, कागज़ उठाएं और अपनी तैयारी पे बैठ जाएं। सबसे पहले जो बच्चे फेल हुए हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपने अपने अंदर झांक के देखेंगे आखिर वजह क्या है फेल होने की। क्या जो टेस्टिंग इदारा है जानबूझ के आपको फेल कर रहा है या आप कुछ गलत करके आ रहे हैं। बात इस तरह से है, जो बच्चे अप्लाई कर देते हैं फेल होने के बाद वो फिर भी तैयारी नहीं करते इसी बुनियाद पे कि हम पास हो जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने माइंड में बैठा लें। अब मैं आपसे एक छोटा सा जो मैं अपने दोस्त का वाक़या वो शेयर करता हूँ। मुझे उसने कॉल की और मुझे कॉल करके कहता है, हमजा साहब मैंने प्रिपरेशन करनी है, जबकि आप इस चीज़ की प्रिपरेशन कर चुके हैं और आप इस जगह पे हैं। तो मैंने उसको कहा ठीक है। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे 7 साल हो गए हैं, तकरीबन ये मैक्सिमम 6 साल हो गए हैं कि 6 से 7 साल का ड्यूरेशन ही है, मैंने स्टडी लीव की हुई है, अब क्या मैं लैट पास कर पाऊँगा। मैंने उसको एक ही जवाब दिया था, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल आप कर पाएंगे और 100% कर पाएंगे। और इस बंदे की मैंने कहा था मेरी गारंटी है, कैसे करोगे। और उस बंदे को मैंने कसम बाखुदा एक दिन सिर्फ दिया था तैयारी के लिए। उसके पास मैं गया था, उसके पास बुक्स भी थी, उसके बाद 2 पास या 3 पास पेपर्स भी थे जो कि हो चुके थे। उसको मैंने कहा कि इसको प्रिपरेशन करो। उसको फिर मैंने मेथड बताया कि किसको किस तरह से ज़्यादा टाइम देना है, किसको रिवाइज करना है, किसको रिवाइज नहीं करना। उसके बाद उसको मैंने स्टेटमेंट भी लिखवाई और उसको वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगा, आपने एंड तक रहना है। होता इस तरह से है कि सबसे पहले मैं बताता हूँ जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनको क्या करना है और नए अप्लाई में आपने अच्छे मार्क्स किस तरह से लेने हैं। जो सबसे पहले आपने एक काम करना है, जो बच्चे फेल हुए हैं स्पेशली उनके लिए वीडियो है। जो नए बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लें। जो बच्चे पहली दफ़ा फेल हुए हैं वो दूसरी दफ़ा अगर ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस तरह पास हो जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, आप सबसे पहले एक काम करें, आप अपने मोबाइल को ऑफ करें, आप इस वीडियो को गौर से देखें, गौर से सुनें, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने 23 जुलाई जो कि आखिरी डेट है, आपने जाके अप्लाई करना है। और न्यू बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जाके आप अप्लाई करें। आपने सबसे पहला काम करना है, जाके एक लैट की कोई भी बुक जो है वो परचेज कर लेनी है। किसी भी राइटर की आपने परचेज करनी, उसके अंदर जो है वो मेथड लिखा होता है तैयारी का, आप उसको परचेज करें। उसको परचेज करने के बाद आके आप एक क्वेश्चन को पिक कर लें, लाइक दैट जीके है, जीके करना चाहें, आपका इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, आप पाकिस्तान अफेयर्स पे इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, इंग्लिश पे आपका इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, कोई एक सब्जेक्ट उठाएं, उस एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से नोट करें, 40 मिनट दें। 10 मिनट 15 मिनट का वक्फा लें, फिर 40 मिनट दें, उसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनते हैं, नोट्स बनाएं। अगर याद करने की कैपेसिटी है तो याद कर लें, ठीक है। अच्छा, उसको आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इतना ड्यूरेशन बना लें कि एक सब्जेक्ट को आप जो है तकरीबन 5 दिन में ख़त्म करेंगे। उस 5 दिन के बाद 2 दिन आप उसको रिवाइजिंग कर देंगे। ये आपको एक अपना असूली मेथड होना चाहिए, ठीक है। अब आप उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको उनका नाम भी बताता हूँ, जैसे कि पाक MCQs है, एग्जाम विडा है, ठीक है, टेस्ट.pk है, टेस्ट.पॉइंट है, ठीक है, इंडिया बिग्स है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो हर चीज़ के रेलिवेंट है। जिस तरह पाक MCQs है वो जीके पाकिस्तान अफेयर के लिए, टेस्ट.pk जीके पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, एग्जाम विडा है वो मैथमेटिक्स के लिए, इंडिया.बिग्स है वो मैथमेटिक्स के लिए, और इसके अलावा कंप्यूटर के लिए भी एग्जाम विडा काम आ जाती है, उसमें जो भी चीज़ पहुंची जाती है। बेसिकली ये आपका बाद का काम है, जब आप एक अच्छी तरह से वो कर लें। अच्छा, उसके बाद जब आप MCQs की तैयारी प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये इस मेथड में पूछ रहा है, तो आपने पास पेपर्स डाउनलोड कर लेने हैं। अगर पास पेपर नहीं डाउनलोड कर सकते तो आप पास पेपर्स को मंगवा लें। आपने पास पेपर्स को मंगवा के आप उसको देखना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि जीके कहाँ से पूछ रहा है, पाकिस्तान अफेयर्स को कहाँ से टच कर रहा है, बाकी सब
को कहाँ से वो टच करें, उसकी आप प्रोसेस को कंप्लीट करना शुरू करें। जब आप ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में कम से कम 100 में से 26%, 28%, 29% डाटा सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप पास पेपर्स को रीड करेंगे तो 35 से 37 के करीब आपके दरमियान एमसीक्यूज जो हैं वो सेव हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे तो अब मैं बात करता हूं पर्सनल स्टेटमेंट की, वो आपने किस तरह से तैयार करनी है। पर्सनल स्टेट और ऐसे पे मैं एक अलग से भी वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पहले बता दूं। पर्सनल स्टेटमेंट जब मैंने अपने दोस्त को लिखवा रहा था तो उसको मैंने कहा कि आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट उसको लिखना तो आ जाएगी जो मैं बताऊंगा, लेकिन उसने अपने मेथड से किस तरह लिखनी है। अगर कोई पर्सनल स्टेटमेंट किसी और टॉपिक पे वो पूछ लेता है कि इस पर्सनल स्टेटमेंट, अब एक पर्सनल स्टेटमेंट उसने पूछी थी कि कोई रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, आपने जो उसकी हेल्प की तो उसके ऊपर आप लिख के दिखाएं। देखिए आपकी वो स्टेटमेंट देखना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, वो होती है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। बेसिकली हम मोबाइल पे इतना गुम हो चुके हैं और इतनी चैटिंग कर रहे हैं, हमारा जो प्रोसेस है लिखने का वो ख़त्म हो चुका है। उर्दू का तो नामो निशान ही नहीं है ना। मैंने सबसे पहले जब मैं अपने दोस्त के पास बैठा ना, उसका नाम अजहर है, उसके पास जब मैं बैठा ना, उसको सबसे पहले मैंने कहा 2 पेजेस उठाओ, प्रिंटर के ऑफिस में बैठे थे हम, तो उसने लिखवाया, मैंने उसको उर्दू में बोलता गया, वो लिखता गया। जब मैंने देखा ना, जब उसने तकरीबन 10 एक पेजेस लिख लिए तो मेरा माइंड सेट हो गया कि अब ये बच्चा अच्छे मार्क्स ले सकता है। और आप यकीन करें, मैंने भी उसी के साथ टेस्ट दिया था, मेरे 8 नंबर है पर्सनल स्टेटमेंट में, उसके 9 नंबर है। अब यकीन जानिएगा, मैंने तो वैसे ही एग्जाम्पली तौर पे गया देने के लिए, उसने कहा कि सर आप दे दें, वैसे ही मैं चला गया। लेकिन उसके मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा हैं, लेकिन उसके कम है। मैं इस चीज़ को वो नहीं करता, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी कम नहीं है। मैं आपको मेंशन फिर कर दूँ, इतने ज़्यादा भी कम नहीं है। कहने का मकसद ये है कि उसको जब मैंने 10 पेजेस लिखवाए, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ गई। मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ यार, कोई भी टॉपिक आता है ये टच कर लेगा। इसके बाद एस्से की बात की तो एस्से मैंने उसके साथ 10 से 12 डिस्कस किए, 15 एस्से मैंने उसके साथ डिस्कस किए। अनएम्प्लॉयमेंट पे डिस्कस किया, डेमोक्रेसी पे किया उसके साथ। इसके अलावा मैंने उसके साथ मुख्तलिफ एसेज को जो है ना, एक उसने मुझे कहा कि एक ऐसे उठाते हैं सर, उसके ऊपर सारी चीज़ें करते हैं। मैंने कहा नहीं यार, इस तरह प्रोसेस में नहीं चलेगा। हर एक एसे को मैंने जो है ना उसको डिस्कस किया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे भी मैंने उसको डिस्कस किया, जो मेन हिंट करंट अफेयर्स के मुताबिक चल रहे थे, और जो प्रीवियस एसेस थे मैंने उसके साथ बैठ के कंप्लीटली डिस्कस किए, ताकि उसको आइडिया हो, वो लिख सके पेपर में, चाहे इंग्लिश में ना चाहे उर्दू में लिख तो सके ना। उसको अब ये तो पता हो ना कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में किस तरह से हो रही है, तो ये सारी चीज़ें उसको अंडरस्टैंड हो जाए। देखें, अब आप लोगों ने भी यही मेथड अप्लाई करना है। आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, उसके बाद आपने प्रॉपर तरीके से जो है ना, जो नया बिगनर है आपने इस तरह से लिखना है। आपको 10 से 15 एसेस के टॉपिक आप अपने माइंड में बिठाएं, उनके बारे में आप देख सकें कि आप लिख क्या सकते हैं। उनको बैठ के उर्दू में बेशक पढ़ लें, एसेस की कोई बुक उठा लें, उसको आप रीड कर लें, तो ये अच्छा मेथड होता है। 60 से 70 मार्क्स आसानी से आपके जो है वो आराम से आ जाएंगे। 60 से 70 मार्क्स आसानी से, आराम से मैं कह रहा हूँ आ सकते हैं। सिर्फ आपने चंद दिन मेहनत करनी है, 10 से 15 दिन की मेहनत है, इंशाल्लाह आपके जो है वो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। बाकी जो बच्चे फेल हुए हैं, मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरे बच्चों कह रहे थे कीज़ गलत होती हैं, ये वो चीज़ें गलत होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हो भी जाती होगी मिस्टेक कंप्यूटर से, तो वो कभी भी इदारा अपनी गलती नहीं मानेगा। बेसिकली आज तक ऐसा प्रूफ नहीं हुआ कि इदारे की तरफ से कोई गलती कंसीडर हो सकता है, 1-2 MCQs हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इदारे की कोई गलती हो, और ये पॉसिबल भी नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, जब रिजल्ट भी इवन अनाउंस हुआ तो उन्होंने कहा कि की में और मार्क्स हैं, रिजल्ट में हमारे और मार्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें वक्तन वक्तन चलती रहेंगी, ये इससे कुछ भी नहीं होने वाला। अब आपने नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे करना है और लॉ में आप किस तरह से एक एडमिशन ले सकते हैं, उस हवाले से मैंने एक वीडियो और बनानी है, वो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपने इस चैनल पे रेगुलर रहना है, और इंशाल्लाह आपको डेली की डेली जो अपडेट आप मिला करेंगे। जॉब्स के हवाले से, PPSC की तैयारी के हवाले से, FPSC की तैयारी के 1 पेपर की जो भी रेलिवेंट जॉब आती है पाकिस्तान में, जो भी जॉब्स अनाउंस होंगी, इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद।